तो अगर तुम इस तरह के पर्सन हो जिसकी 4 लोगों के सामने अपनी कुछ बात रखने से भी फटती है, यार अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर ये सब मेरे पे हंसने लगे तो, और तुम इसी चीज़ में ओवरथिंक करके रह जाते हो, पर जो तुम्हारे दिमाग में बात होती है वो तुम दूसरों के सामने नहीं ला पाते हो, और इसका सीधा सीधा साइन है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो है। दैट्स वाई मैं यहाँ हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अनलॉक करने के लिए और उसे अपग्रेड करने के लिए। सो यू रेडी? देखो, हर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर मुंहफट पैदा नहीं होता है। मुंहफट मतलब जैसे ही वो बचपन में आया उसने एकदम फटाक से लोगों के सामने अपनी बात रखी, बोलना चालू कर दिया। हर कोई इंसान ऐसा बचपन से नहीं होता है, ठीक है। कोई कोई ऐसा भी होता है अपने अकेले अकेले में रहना पसंद करता है, या फिर ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। और अगर तुम इसकी बात करोगे, ये जो बंदा है मोहम्मद जैद, तो ये भी ऐसा ही है। मतलब मैं ऐसा बंदा था कि मेरे जो दोस्त थे वो 2-3 थे बस, उससे ज़्यादा मेरे दोस्त थे नहीं। और अगर मैं गलती से 7-8 लोगों के ग्रुप में चला गया जहाँ पर 7-8 लोग हैं, उनके साथ मैं घूम रहा हूँ, तो मैं पहली बात तो कुछ नहीं बोल पाऊँगा। और अगर मुझे कुछ बोलना भी होगा, मैं कुछ बोल भी दूंगा तो मेरे 4 वर्ड्स कम से कम लड़खड़ाएंगे एक सेंटेंस के अंदर। और या तो मैं कुछ ऐसी बात बोल दूंगा जो मुझे बोलनी ही नहीं है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता था, मैं बहुत घबरा जाता था लोगों के सामने। और ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है, ये सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स, ये सब मिलके एकदम तुम्हारा किल कर देते हैं। अब देखो, मैं तो वो बंदा हूँ नहीं, क्योंकि मैं एक कान से सुनता हूँ दूसरे कान से निकाल देता हूँ। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला मेरे बारे में क्या कह रहा है, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन मैंने अपनी आंखों से तो ये होते हुए देखा है ना, अपनी क्लास के अंदर एक दोस्त है मेरा जो कि मैथ, साइंस सब में उसके बहुत कम नंबर आते हैं, 40%, 50%, मतलब ऐसे ही कम नंबर आते हैं बेसिकली। तो उसको टीचर्स बहुत बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तू बेकार है, तो अपनी लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। अब अगर तुम मेरे एग्जांपल ले लो, अगर मैं ये चीज़ बार बार सुनूंगा सामने वाले से, सोसाइटी से, टीचर से, तो एक दिन वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी और वहाँ बैठ गई, तो उसके बाद मैं सच में अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जो तुम अपने आप को मानते हो वही चीज़ तुम आगे करते हो। इसलिए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मैं ऐसे ही रहूँगा, फिर मैं बड़ा होऊंगा, मेरे फ्यूचर के अंदर मेरा क्या होगा? अगर मैं कुछ भी काम करना चाहता हूँ तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचूंगा। बेसिकली सब लोग सोचते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नेगेटिव सोचूंगा कि क्या मैं इस काम को कर भी पाऊँगा, क्या ये मेरे से हो पाएगा, क्या मैं इसके केपेबल हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले लोगों ने इतना ज़्यादा कम कर दिया है, तो मैं कैसे कुछ कर पाऊँगा। और इवन पेरेंट्स भी हरकत करते ही करते हैं। अब वो इंसान जो कि बचपन से ये सुनते आ रहा है कि वो बेकार है, उससे कुछ नहीं होगा, वो डफर है, अब पता नहीं क्या क्या, तो वो इंसान अपनी लाइफ में सच में कुछ नहीं कर पाएगा। वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसे हर चीज़ करने से पहले सेल्फ डाउट होगा। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेसिकली सेल्फ डाउट होगा तुम्हें कुछ भी करने से पहले। तो इस चीज़ को सही करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें इस चीज़ को सही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना, अपनी बोलने की स्किल जो होती है बेसिकली। अगर तुम इस तरह के पर्सन हो जो 4-5 लोगों के सामने अपनी बात रखने से डरता है, उसे अच्छा नहीं लगता या बोल नहीं पाते हो, तो लोग तुम्हारा यूज़ करेंगे, तुम्हारा काटेंगे और तुम्हारे साइड कर देंगे, बस बेसिकली तुम्हारा वो सी बनाएंगे। और इस चीज़ को तुम्हें टैकल करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल सीखनी ही पड़ेगी। अब बेसिकली तुम्हें इसके लिए सबसे पहले स्टेप ये उठाना है कि अगर तुमसे कोई ऐसी चीज़ है जो तुमसे हो नहीं पाती, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील देती है, वही तुम्हें सबसे पहले करनी है। लाइक अगर तुमसे पढ़ाई नहीं होती, करो। अगर तुमसे जिम नहीं जाया जाता, जाओ। अगर तुमसे सुबह 6 बजे नहीं उठा जाता, उठो। जो भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील देता है, और एक बार ये चीज़ हो गई तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से बाहर आएगा वो। और इसके अलावा तुम्हें अपने 4-5 दोस्तों को बुलाना और कोई भी टॉपिक पे उनसे तुम्हें बात करनी है। 4-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना तुमसे हो सके। 2 मिनट भी कर लोगे ना, बहुत है, लेकिन रोज़ करनी है, ठीक है। 4-5 दोस्त बुलाना है आपके, क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं वो तुम्हें इतना जज नहीं करेंगे, वो हंसी मजाक में बात ले जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, और वहाँ से तुम कुछ बहुत सीख के आओगे। और इसके अलावा तुम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, तुम्हें परफॉर्म कर सकते हो। और इससे बेस्ट तरीका है नहीं कोई कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने का। लाइक मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी फर्स्ट स्पीच देने गया था 8th क्लास के अंदर। और 8th क्लास में इसलिए देने गया था क्योंकि उससे पहले मेरी हिम्मत नहीं हुई थी जाने की। मैं स्पीच देने गया, इंग्लिश की स्पीच थी, और 2 लाइन बोली, 2 लाइन के बाद सब कुछ भूल गया। मेरा दिमाग बिल्कुल कॉलर ब्लैंक हो गया। मैं लोगों की शक्ल देख रहा हूँ, लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, मेरी फट रही है वहाँ पर खड़े खड़े। फिर मैं वापस आ गया, बैठ गया चुपचाप जाके। और मुझे वहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा मतलब यार बुरा लगा था। पर मैं वहाँ से एक चीज़ सीख के आया था, अगर मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो मुझे बात तो करनी पड़ेगी। अब अगर तुम्हें बात करनी नहीं आती लोगों से, तो आएगी कैसे? जब तुम उनसे बात करोगे, बैठे बैठे तो आएगी नहीं ना। और लोग ये सोचते हैं कि यार सामने वाले मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया, वो मेरे पे हंसेंगे तो नहीं, क्या सोचेंगे वो। अब देखो, मैं बाहर जब घूमता हूँ ना, तो मैं इतने लोगों को देखता हूँ जो कि जिनके बाल बहुत अजीब हो रहे हैं, जिनका मुंह नहीं धुला हुआ है, कपड़े ऐसे ही पहन रखे हैं, वो चल रहे हैं जब भी, तो मैं उन्हें कुछ सेकंड के लिए देखता हूँ और अपनी नज़र हटा लेता हूँ।
बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा हूँ तुमसे कि लोग तुम्हारे बारे में 10 से 15 सेकंड ही सोचते हैं, उसके बाद वो नहीं सोचते, क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है एक दिन के अंदर, उसमें से कहीं तुम एक हो। तो अगर तुम्हारे बारे में किसी ने 10 सेकंड सोच भी लिया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बड़ा नहीं हुआ। लोग नहीं सोचते, लोग भुला देते हैं। 60,000 थॉट्स में से एक थॉट आता है बस तुम्हारा, उसके बाद लोग कुछ और सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी में वो व्यस्त हैं। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी ज़िंदगी से। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी ज़िंदगी को छोड़ के तुम्हारे बारे में सोचेगा। इतना अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो इस चीज़ को छोड़ दो, एकदम भुला दो इस चीज़ को कि लोग क्या सोचेंगे। जो तुम्हें करना है करके आ जाओ। मुझे पता है ऐसा ही नहीं होगा, पहली बारी बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं भी बहुत बड़ा वाला इंट्रोवर्ट था, और एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, लेकिन एक दिन होगा। और यार जिस दिन वो होगा ना, उस दिन तुम्हें अंदर से अच्छा लगेगा। अब ये तो हो गया दूसरों के सामने अपनी बात को रखना, और एक चीज़ और है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, तुम्हें सेम मेरे जैसी वीडियोस को बनाना है। क्या तुम कर लोगे? अगर दिमाग में येस क्लिक हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दिमाग में नो क्लिक हुआ है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि बहुत से लोग पता है क्या सोचेंगे, जैसे मैंने उन्हें चैलेंज दिया, यार ये एडिटिंग, ये स्क्रिप्टिंग, ये थंबनेल, ये वीडियो के सामने कैमरे के सामने बोलना, ये मेरे से नहीं होगा भाई। आज से 1 साल पहले मैं भी यही सोचता था, ये मेरे बस का थोड़ी है, ये मेरे से नहीं होगा भाई, ये अब कर रहा हूँ। तो यही चीज़ तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिफाइन करती है। अगर दिमाग में नो क्लिक हुआ है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वाला जो बंदा, उसे खुद ही विश्वास नहीं है कि तुम ये चीज़ कर लोगे। एंड आई नो ये सब इस सोसाइटी की वजह से हुआ है। सोसाइटी इज़ अ लाई एंड आई डोंट नो व्हाई। पर ये जो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये तुम्हारी डेली हैबिट्स से बनता है, जो भी तुम दिन भर में काम करते हो। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम हो सकता है। एक बोतल का ढक्कन खोलना भी हो सकता है। अब अगर एक बोतल लगी है सामने, मान लो बोतल लगी है, तुमने उसका ढक्कन खोलने का सोचा और तुमने उसका ढक्कन खोल दिया, तो तुम्हारे दिमाग में सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक प्लस पॉइंट आ जाएगा। और अगर तुम नहीं खोल पाए वो ढक्कन, तो एक माइनस पॉइंट आ जाएगा। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, ऐसे दिन भर में तुम कितने ऐसे काम करते हो जो तुमसे नहीं हो पाते, जिन्हें तुम अधूरा छोड़ देते हो। अब उससे तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बनती है कि तुमने कोई काम करने का सोचा पर तुम नहीं कर पाए, तो तुम्हारा माइनस 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 चले जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अंदर वाला बंदा तुम्हें पहले ही वार्न कर देता है जब तुम कुछ भी काम करने वाले होते हो, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा समझदार है। उसे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करवाना हमसे। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो तुम्हारे दिमाग पहले से ही बोल देगा तू नहीं बना पाएगा, क्योंकि तेरे से कोई काम होता नहीं है। तो वो दिमाग तुम्हारा टाइम बचा रहा है, और वो टाइम थोड़ी बचा रहा है। वो ये कह रहा है कि जब तू कोई काम कर ही नहीं पाता तो तू ये भी नहीं कर पाएगा। सो इसलिए अपने छोटे से छोटे भी काम को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि उससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, प्लस पॉइंट आता है। अब इस चीज़ को सही करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें से तुम शुरू कर सकते हो। लाइक अगर तुम एक बुक पढ़ना चाहते हो, तो बुक पढ़ने के लिए तुम्हें दिन के 2-3 पेज पढ़ना है। वैसे तो 10-20 पेज पढ़ने चाहिए, लेकिन 2-3 पेज पढ़ो। लेकिन शर्त पता है क्या है, तुम्हें एक भी दिन मिस नहीं करना, रोज़ पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना। कम से कम तुम्हारा दिमाग ये तो सोचेगा कि तुम एक काम दिन का ढंग से करते हो। एक काम तुम दिन का ढंग से करते ही हो। रात को जब तुम बिस्तर पे लेटोगे, सोओगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि आज तुमने दिन में एक काम ढंग से किया ही किया, वो भी प्रॉपर पूरा किया। देखो हमारा ब्रेन पहले ही हमें चीज़ों से मना कर देता है, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, उसकी मत सुनो, क्योंकि अभी वो नशे में है, सेल्फ डाउट के नशे में, जो कि हमारी ही वजह से हुआ। अब उस चीज़ को तो हम अभी बिल्कुल सही नहीं कर सकते, उस चीज़ को धीरे धीरे सही करना पड़ेगा। तो अगर तुमने कोई काम अधूरा छोड़ रखा है, जिसे तुमने कल पे डाल रखा है, परसों पे डाल रखा है, कल करेंगे, परसों करेंगे, आज नहीं करेंगे, उसे अभी करो, स्टार्ट करो ब्रो। और कोई सा टाइम नहीं आने वाला स्टार्ट करने के लिए। और ये सोचो, अभी तो तुम 1 या 2 काम दिन के ढंग से कर रहे हो, जब वो लेवल 10 पे आएगा तो तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ये चीज़ ऐसे ही इंप्रूव होती है। एंड आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।